Hey viewers, you are most welcome on my YouTube channel Digital Marketing with Gaurav and myself Gaurav। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिमांड जेन कैंपेन क्या होता है और ये कैसे सेटअप इसका करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में पूरा क्या-क्या कवर करने वाले हैं, क्या-क्या की पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा डिमांड जेन के लिए। और इसके थ्रू आप किसी भी इंटरव्यू में या कहीं भी डिमांड जेन कैंपेन हो या आप किसी क्लाइंट का डिमांड जेन कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आप एक-एक चीज़ हैंडल कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिमांड जेन कैंपेन में देखने वाले हैं कि डिमांड जेन कैंपेन होता क्या है। सबसे पहले इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये डिमांड जेन कैंपेन गूगल एड्स का जो फीचर है, कैंपेन टाइप है, इसमें होता क्या है बेसिकली। और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इसके यूज केसेस पे, डिमांड जेन के कहाँ-कहाँ यूजेस हो सकते हैं। फिर तीसरा हम देखेंगे इसके एडवर्टाइजमेंट को सेटअप करने के लिए हमें किन-किन एसेट्स की नीड लगती हैं। एसेट्स 10 में कि क्या एड कॉपीज लगेंगे, हेडलाइंस, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, कितने इमेजेस, वीडियोस या क्राउजल एड्स हो तो उसमें क्या-क्या चीज़ें लगेंगी, कितने एड कॉपीज क्या लगेंगे। वो चीज़ें एक हम देखेंगे कि डिमांड जेन के सेटअप में क्या एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे सेटअप को समझने में। स्टेप बाय स्टेप एक डिमांड जेन कैंपेन को सेटअप करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम बेसिक डिटेल्स करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि एक सिंपल स्टेप्स क्या होता है। उसके बाद हम सिंपल एक गूगल एड्सवर्ड के अकाउंट में जाके हम एक लाइव डेमो सेटअप करेंगे डिमांड जेन कैंपेन का। उसके बाद सबसे लास्ट में हम कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। वो कभी भी हम डिमांड जेन कैंपेन को अगर सेटअप कर लें तो उसको ऑप्टिमाइज वगैरह कैसे करते हैं और कैसे हम क्लाइंट हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक भी बने रहिए और डेफिनेटली सी बात है कि आपको इस वीडियो में डिमांड जेन से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। एक-एक पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर रखा है। व्हाट इज़ गूगल डिमांड जेन कैंपेन? तो डिमांड जेन कैंपेन का मकसद होता है लोगों में दिलचस्पी जगाना। मतलब जो लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अभी नहीं जानते लेकिन जान सकते हैं, उन तक पहुंच आपको बनानी पड़ेगी। ये ऐड ज़्यादातर दिखाए जाते हैं गूगल एड्स पे, जीमेल पे, गूगल डिस्कवरी में और डिस्प्ले नेटवर्क पे। डिमांड जेन 10 मिनट की ये बिल बोर्ड होता है, जैसे कि एक बिजी सिटी में किसी भीड़ भाड़ शहर में कोई एक बिल बोर्ड हो गया, उसी को मान के चलो हम डिजिटल फॉर्म में डिमांड जेन ऐड करते हैं। कि मतलब कि मान के चलो कोई प्रोडक्ट और सर्विस है, उसके बारे में लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगाना और उस इंटरेस्ट के बेसिस पे लोगों से परचेज करवा देना, दैट्स मीन के लीड को कन्वर्ट करा देना, दैट इज नोन एज डिमांड जेन। सिंपल शब्दों में गूगल डिमांड जेन कैंपेन में एआई और मशीन लर्निंग के फीचर्स को रीच करता है, यूजर तक रीच करने में, उसके एंगेजमेंट बढ़ाने में और कन्वर्जन करने में। ये डिमांड जेन कैंपेन परफेक्टली फिट बैठता है कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, ई कॉमर्स बिजनेसेस के साथ, लीड जनरेशन कैंपेन के साथ और ब्रांड अवेयरनेस के साथ। अब हम इस पे देखते हैं कि कहाँ-कहाँ हमारे एड्स अपीयर होते हैं जब भी हम डिमांड जेन कैंपेन को रन करते हैं। तो पहला तो हम देखते हैं कि यूट्यूब इन स्ट्रीम, दैट्स मीन कि कभी भी हमारे यूट्यूब वीडियो चल रहा हो, उसके बीच में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो हो सकता है अपना डिमांड जेन का। यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं डिमांड जेन के, यूट्यूब फीड में भी आते हैं, फिर उसके बाद डिस्कवर नेटवर्क पे भी आते हैं, फिर उसके बाद जीमेल पे और अभी इनका बीटा वर्जन में चल रहा है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी, ये अभी कुछ अकाउंट्स में चल रहे हैं। व्हाई शुड यू रन डिमांड जेन कैंपेन? आपको एक डिमांड जेन कैंपेन क्यों रन करना चाहिए? फर्स्ट है टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि ब्रांड को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए। अगर लोग बार बार आपका नाम, लोगो या प्रोडक्ट को देखेंगे तो हो सकता है उसकी जरूरत हो और वे अवेयर होंगे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से। तो सबसे पहले ही वो अभी मान के चलो कोई
परचेज वगैरह करना हो तो वो आपका ही नाम देंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये फलाना वेबसाइट हमको एडवर्टीजमेंट दिखा रही थी, यहाँ से हमें परचेज करना चाहिए। टू रीच न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स, नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर उन्हें सही जगह पे सही मैसेज दिखाया जाए तो वो आपके ग्राहक बन सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सही यूजर को आपका एडवर्टीजमेंट अगर शो हो तो मे भी हो सकता है कि वो आपके ग्राहक बन जाए। थर्ड नंबर है टू बिल्ड अ रीटारगेटिंग बेस। रीटारगेटिंग का बेस तैयार करने के लिए जब कोई ऐड देखकर आपकी वेबसाइट पे आता है तो बाद में उससे फिर से टारगेट आप कर सकते हैं सर्च ऐड या डिस्प्ले ऐड के थ्रू। तो ये होता है कि एक आपका यूजर बेस तैयार करना है रीटारगेटिंग के लिए, यानी कि दोबारा उनको एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए एक बेस आपको तैयार करना है। तो इससे डिमांड जेन से आप इजीली बेस तैयार कर सकते हैं अपना। टू स्केल योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आप डिमांड जेन कैंपेन का यूज कर सकते हैं। डिमांड जेन एड से आप बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच सकते हैं कम खर्चों में, जिससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा सेल्स आपकी होगी। एसेट नीड टू सेटअप एंड डिमांड जेन कैंपेन, एक डिमांड जेन कैंपेन के लिए सेटअप करने के लिए क्या क्या एसेट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सबसे पहले आपको हाई क्वालिटी क्रिएटिव्स चाहिए। क्रिएटिव्स में आपके इमेजेस आ जाएंगे, लोगोस आ जाएंगे, हेडलाइंस आ जाएंगे जो कि 5 हेडलाइंस जरूरी हैं, डिस्क्रिप्शन 5 आ जाएंगे, फिर सीटीए बटन्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद लैंडिंग पेज, आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए या कोई वीडियो लिंक होना चाहिए जिसको आप जिस पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं यूजर को। फिर टारगेट ऑडियंस आपके पास होने चाहिए। ये टारगेट ऑडियंस 10 मिनट की आप किस यूजर को आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो। वो कस्टम सेगमेंट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन कीवर्ड्स और साइट विजिट के बेसिस पे, या आप रीमार्केटिंग करना चाहते हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए, या कोई आपके पास ऑलरेडी यूजर बेस बना हो तो उसके बेसिस पे लुक अलाइक ऑडियंस बना बना लीजिए आप। तो ये चीज़ें आपको एज अ एसेट के रूप में किसी भी डिमांड जेन कैंपेन को रन करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप अपने क्लाइंट के लिए रन करें या किसी भी कंपनी के लिए रन करें एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट रन करने से पहले उनसे ये सारी बेसिक एसेट्स आप मांग लें ताकि आपको इजीली आप किसी भी कैंपेन को सेटअप कर ले डिमांड जेन पे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स क्या होता है। गाइज एक चीज़ है कि आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लें या आप पेन पेपर पे ये सारे पॉइंट्स लिख लें, ताकि आप जब भी आपको डिमांड जेन कैंपेन का इंटरव्यू दे रहे हो या गूगल पीपीसी का इंटरव्यू दे रहे हो तो सिंपली एक बार आप जाके सारे स्टेप्स को देखोगे, इजीली आपको रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़ें और उसके बेसिस पे आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे या कहीं पे काम कर रहे हो तो चीज़ें रीमेम मतलब मेमोराइज हो जाएंगी आपको इजीली। आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम सेटअप करने के लिए जो क्या स्टेप्स होते हैं एक गूगल एडवर्टाइजमेंट के लिए, यहाँ भी हम मैंने सारे नोट डाउन कर रखे हैं, तो आप इजीली स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट आउट कर लें। तो देखते हैं कि डिमांड जेन कैंपेन को सेटअप करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप गूगल एड्स के अकाउंट में जाएं और क्रिएट कैंपेन टैब पे बटन क्लिक करें। फिर उसके बाद आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स एंड गाइडेंस सेलेक्ट करें, जो कि जनरली होता है। विदाउट गोल एंड गाइडेंस आपको गो थ्रू करने का यही फायदा होता है कि वहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने का चांसेस मिल जाते हैं। अदरवाइज आप अगर कोई गोल ऑलरेडी लेके चलोगे, जैसे लीड हो गया या अवेयरनेस इस टाइप के लेके चलोगे, तो वहाँ पे क्या लिमिटेड आपको रिसोर्सेस मिलेंगे गूगल की तरफ से। तो आप कभी भी जाओ तो विदाउट गोल्स एंड गाइडेंस जाओ, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का वहाँ पे मौका मिल जाए। आप अपने हिसाब से चीज़ों सेटअप कर लो। तो ये हो गया। फिर उसके बाद सेलेक्ट डिमांड जेन कैंपेन, कैंपेन टाइप आप सेलेक्ट करो डिमांड जेन। उसके बाद सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट कन्वर्जन्स। आपके पास ऑलरेडी जीटीएम्स वगैरह से लिंक अप है आपका वेबसाइट और गूगल एड्स, तो आप कन्वर्जन सेटअप कर लें वहाँ पे। और वेबसाइट ट्रैफिक और इंगेजमेंट, मतलब तीनों में से कोई सा भी जो भी हो आपका वो सेटअप कर लें। इफ़ यू वांट लीड्स और सेल्स गो टू द कन्वर्जन्स, आप अगर लीड्स चाहते हैं सेल्स चाहते हैं तो कन्वर्जन के लिए जाएं। और
अवेयरनेस चाहिए आपके कंटेंट के ऊपर, मतलब लैंडिंग पेज के ऊपर और कंटेंट जो होता है, तो उसके लिए आप इंगेजमेंट ऑप्शन चूज करें। लीड के लिए कन्वर्जन, लीड और सेल्स के लिए कन्वर्जन, और अवेयरनेस के लिए आप इंगेजमेंट सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद टारगेटिंग आप चूज करें अपने डेटा को। डेटा दस में रिमार्केटिंग लिस्ट और कस्ट, आप ये डेटा लिस्ट हो सकता है, रिमार्केटिंग लिस्ट हो सकता है, कस्टम सेगमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट बेसिस हो सकता है, डेमोग्राफिक बेसिस होता है, हो सकता है। तो आप अपने टारगेट को सेलेक्ट करो कि मतलब मेरा एडवर्टीजमेंट जो शो करना है वो किस यूजर को शो करना है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एडवर्टीजमेंट बना दिया किसी को भी शो, दैट्स मीन कि नो यूजफुल, मतलब कि पैसे बर्न आउट हो जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, जीरो आउटपुट आएगा अपना। तो आपको ऑडियंस समझना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद एड फॉर्मेट, आपको एड फॉर्मेट समझना पड़ेगा आपको कि कौन सा एड फॉर्मेट आपको लेके चलना है। जैसे कि सिंगल इमेज ऐड, या तो आप सिंगल इमेज ऐड बना लो, या क्राउजल बेसिस बना लो, या इमेज प्लस वीडियो कॉम्बो करके बना लो, ये क्रॉस नेटवर्क पे चलेगा। उसके बाद एड क्रिएशन, एड क्रिएशन अब यहाँ पे आ गया। एड क्रिएशन में हम सिंपल इमेजेस यूज कर लेंगे, वीडियोस हैं अगर अप्लाई करने लायक है तो अप्लाई करेंगे वहाँ पे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन हम अपना अच्छा लिखेंगे, दैट्स मीन कि इंगेजिंग लिखेंगे, आई कैची हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसके थ्रू यूजर वन ग्लैंस में उसको क्लिक कर ले या पढ़ के समझ जाए चीज़ें। उसके बाद फाइनल यूआरएल अपन देंगे, फिर उसके बाद लोगो यूज कर लेंगे। ये स्टेप्स हुए। और छठे स्टेप में हम बिडिंग वगैरह सेट कर लेंगे कि मैक्सिमाइज क्लिक्स के लिए या मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए हम क्या बिडिंग वगैरह देंगे गूगल एड्स को। और स्विच टू टारगेट सीपीए और आरओएस इनफ डेटा, बाद में हम ऑप्टिमाइज करते हुए इसके टारगेट सीपीए और आरओएस को डिफाइन करते जाएंगे। ये एक एडवर्टीजमेंट सेटअप करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो होप मैं आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कैंपेन सेटअप लाइव डेमो। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक कैंपेन्स को सिंपली सेटअप करके कि क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होते हैं और गूगल ने डिमांड जेन कैंपेन के अंदर क्या सेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रखा है जिसके थ्रू हम कॉन्फ़िगर करके एक कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे हम देखते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे सिंपल हम जाते हैं न्यू कैंपेन पे और हम ऐड करते हैं एक नया कैंपेन। क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस जाते हैं। यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्टिव भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल आपका अगर सेल्स ऑब्जेक्टिव हो तो सेल्स सेलेक्ट करें, जिसके थ्रू आपको कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होंगी। और लीड के लिए हो तो लीड सेलेक्ट करें, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए हो तो आप, मतलब कहने का है कि आपका गोल क्या है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक कैंपेन को रन करने के लिए क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप रन करना चाहते हो, किस पर्पज से रन करना चाहते हो। तो वो अपना पर्पज यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे अपना पर्पज कुछ नहीं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं गूगल के बहुत सारे सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने विदाउट गोल्स गाइडेंस आगे बढ़ता हूँ। और फिर इसके बाद मैं कैंपेन टाइप सेलेक्ट करूँगा अपना डिमांड जेन। डिमांड जेन ये क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखा है, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन्स ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेजेस एंड वीडियोस एड्स। तो आप इमेजेस एंड वीडियोस ऐड के थ्रू आप डिमांड को जनरेट करोगे और उस डिमांड के थ्रू आप कन्वर्जन्स भी लाओगे। तो यही होता है सिंपल। नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन का कुछ मैंने सेटअप नहीं कर रखा, जीटीएम वगैरह से कुछ लिंकअप का नहीं कर रखा, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यू करूंगा। कन्वर्जन सेटअप का हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पे ये डिमांड जेन कैंपेन का कैंपेन लेबल सेटिंग खुल के आ गया। यहाँ पे हम सिंपली अपने कैंपेन का नेम दे देंगे, कैंपेन नेम। तो मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया माई डिमांड जेन कैंपेन, आज का डेट न्यू। आप अपने इस अकॉर्डिंग रख सकते हो यहाँ पे नाम। और फिर आपके कैंपेन का क्या गोल है, ये कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू वाला ऑप्शन तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे जब भी आपने प्रीवियस स्लाइड में अगर आप कन्वर्जन सेटअप ले रखे हैं।
तो मेरा यहाँ पे सिंपल क्लिक्स का है, मतलब कि मोर ट्रैफिक लाना है मेरे को, तो उसके बेसिस पे मैं चलूंगा। और फिर उसके बाद मैं बजट, बजट एंड डेट्स, यानी कि आप बजट अपना कैसे रखना चाहते हो। एक कैंपेन को फुल टाइम बजट देने जाते हो, यानी पूरा का पूरा एक कैंपेन रन हो फ्रॉम बिगिनिंग डेट टू एंडिंग डेट, तो आप उसके लिए पे करना चाहते हो, या आप डेली बेसिस पे पे करना चाहते हो। दैट्स मीन कि आप डेली अमाउंट एक फिक्स कर देते हो कि हाँ, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये मेरा डेली, मतलब कि बजट कंज्यूम हो, या चाहते हो कि 10,000 रुपये मेरा एक ही बार एक कैंपेन के लिए मेरा फिक्स बजट है, तो 10 यहाँ पे आप कैंपेन टोटल लेके आप यहाँ पे बजट डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेली लेके चलता हूँ, डेली का मेरा 1000 मैंने ले रखा है। फिर यहाँ पे दे रहा है स्टार्ट डेट एंड डेट, यहाँ पे ये बता भी रहा है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रीवियस डिमांड जेन कैंपेन अ बजट ऑफ 10,000 इज रिकमेंडेड। तो कोई ना, यहाँ पे ये सजेशन देते रहता है, जो कि अच्छा फीचर है कि बता देता है पहले ही। तो मैं यहाँ पे 10,000 ले लेता हूँ कि हाँ चलो इसी के साथ जाता हूँ। और ये बता रहा है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो यहाँ इसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके कैंपेन का जो रन होगा वो किस डेट को स्टार्ट होगा और किस डेट को खत्म होगा। और आपको अगर आइडिया नहीं है किस डेट को खत्म हो, तो आप नॉन के साथ जा सकते हो, या कोई फिक्स डेट है तो आप उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉन के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ कैंपेन लेवल की सेटिंग खुल के आती है, जैसे लोकेशन एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है गूगल हमें कि लोकेशन एंड लैंग्वेज को आप एड ग्रुप लेवल पे ही सेट करें। मतलब यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं, बट बाकी रिकमेंडेशन है कि हाँ आप एड ग्रुप लेवल पे सेट करें, जो कि अच्छा होता है। दैट्स मीन कि आप अपना एक होता है ना कि लैंग्वेज और लोकेशन पर्टिकुलर एड ग्रुप लेवल पे सेट करोगे, तो एड ग्रुप पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज और लोकेशन के ऑडियंस को टारगेट करेगा। फिर आपके पास वहां पे हो जाएगा दूसरे एड ग्रुप को आप दूसरे लैंग्वेज और लोकेशन पे टारगेट करा सकते हो। तो इसके लिए ये एड ग्रुप लोकेशन एंड लैंग्वेज को रिकमेंड करता है कि आप एड ग्रुप लेवल पे टारगेट करो। फिर उसके बाद डिवाइसेस, यहाँ पे गूगल का बहुत अच्छा फीचर है कि इसके थ्रू आप स्पेशल डिवाइसेस को, मतलब कि आप किन डिवाइसेस पे, डिजिटल डिवाइसेस पे एडवर्टीजमेंट शो कराना चाहते हो। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक कर देते हैं तो ये बता रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि कंप्यूटर पे आपको शो कराना है, मोबाइल फोन्स पे कराना है, टैबलेट्स पे कराना है, टीवी स्क्रीन पे कराना है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है, डिवाइस मॉडल्स पे, नेटवर्क्स पे दैट्स मीन कि आप अगर वाईफाई है तो उस पे, या कोई पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ पे जो जो नेटवर्क अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है, तो इस नेटवर्क के यूजर्स को ये एडवर्टीजमेंट शो होगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना एडवांस लेवल की टारगेटिंग आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हो, डिमांड जेन के थ्रू। फिर उसके बाद एड शेड्यूल, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। आप अपने एडवर्टीजमेंट को लिमिट करते हो इसके थ्रू कि आपका एडवर्टीजमेंट कब चले। दैट्स मीन कि आप ऑल डे चलाना चाहते हो कि हर एक दिन चले, या आप चाहते हो कि मंडेज टू फ्राइडेज यानी वीकडेज में चले, या वीकेंड्स में चले ओनली, या पर्टिकुलर किसी डे को चले। तो ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो यहाँ से। और आप अगर चाहते हो कि पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के बीच में मेरा एडवर्टीजमेंट चले, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो दोनों के थ्रू। और उसके बाद थर्ड पार्टी मेजरमेंट, अगर आप चाहते हो कि गूगल एनालिटिक्स वगैरह और थर्ड पार्टी कोई वेंडर कंपनी है वो कि आपका डेटा वगैरह मतलब सिंक करें, तो उसके थ्रू, इसके थ्रू आप कर सकते हो। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में आप अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। ये होता है सिंपल यूटीएम पैरामीटर्स के बेसिस पे, और यूटीएम में मीडियम सोर्स वगैरह जैसे डालते हैं वैसे ही आप यहाँ पे डाल सकते हो, और अपने कैंपेन का पर्टिकुलर मेजरमेंट कर सकते हो कि किस सोर्स से हमारा यूजर क्लिक किया है, क्या मीडियम रहा है उस यूजर का। तो हम अभी के लिए तो ऐसे ही चलते हैं। हम आ गए ऐड ग्रुप लेवल पे, तो ऐड ग्रुप लेवल पे आ गए। यहाँ पे हम ऐड ग्रुप लेवल का अपना नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ माई ऐड ग्रुप लेवल।
तो यहाँ पे मैं अपने एड ग्रुप का नेम दे देता हूँ माई एड ग्रुप 1। फिर यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में कैंपेन लेवल पे देखा था कि लोकेशन की टारगेटिंग और लैंग्वेज की टारगेटिंग, तो यहाँ पे हम टारगेटिंग करेंगे अपना। तो मेरे एग्जांपल केस में इंडिया यहाँ पे ले लेता हूँ, या मैं कोई पर्टिकुलर लोकेशन चाहता हूँ तो उसको भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया गुरुग्राम, तो गुरुग्राम को मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ और इंक्लूड भी कर सकता हूँ। यानी कि मुझे एडवर्टीजमेंट अगर दिखाना हो गुड़गांव के लोगों को तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, अगर मुझे नहीं दिखाना तो एक्सक्लूड कर लूंगा। इसका सिंपल यूज केस आप अपन ऐसे कर सकते हैं कि मान के चलो मुझे ऑल इंडिया में एडवर्टीजमेंट दिखाना है तो ऑल इंडिया ले लिया मैंने, और उसके बाद मुझे किसी पर्टिकुलर सिटी वगैरह को नहीं एडवर्टीजमेंट शो करना, मतलब कि वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो मैं वहाँ को उस लोकेशन को एक्सक्लूड कर दूंगा। और यहाँ पे आपको पोटेंशियल यूजर्स की रीच दिख रही है कि हाँ, यहाँ पे 78 लाख लोगों को ये मेरा एडवर्टीजमेंट शो हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई स्पेंड कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे मैंने गुड़गांव के लोगों को सिंपली इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे लैंग्वेज ले लेते हैं, सेलेक्ट द लैंग्वेजेस योर कस्टमर स्पीक्स। दैट्स मीन कि आपका यूजर बेस जो है वो किस लैंग्वेज को देखता है। किसी रीजनल लैंग्वेज बेसिस आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो आप सेलेक्ट करिए, अदरवाइज हिंदी इंग्लिश के साथ आप गो थ्रू कीजिए इंडिया में आप रहते हैं तो। उसके बाद चैनल्स, चैनल्स में आप ऑल गूगल चैनल्स दिखाना चाहते हो। अभी इन्होंने बीटा वर्जन में लाया है इंक्लूडिंग गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ये डिस्प्ले नेटवर्क को भी ऐड कर किए हुए हैं अभी बीटा वर्जन में। कुछ लोगों को शो हो रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं शो हो रहा होगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। उसके बाद ऑडियंस, आपका यूजर बेस क्या है, ऑडियंस आप इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू ऑडियंस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। मैं यहाँ पे ऑडियंस नेम दे देता हूँ माई ऑडियंस, ऐसा नेम दे दिया। कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे अगर कुछ ऑडियंस बना रखा हो तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक सैंपल ऑडियंस बना रखा था कस्टम, तो ये दिख रहा है। अदरवाइज हम यहाँ पे कस्टम ऑडियंस नहीं बना रखे हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, रीमार्केटिंग टाइप के ऑडियंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अपना इंटरेस्ट बेसिस ऑडियंस बना लेता हूँ। इंटरेस्ट बेसिस दैट्स मीन की इन मार्केट ऑडियंस और एफिनिटी बेस्ड ऑडियंस। इन मार्केट दैट्स मीन की वो यूजर्स जो ऑलरेडी हमारे मार्केट में रेडी रेडी टू परचेज, यानी कि वो कुछ परचेज करने के लिए रेडी है, वो एक्चुअली में सर्च वगैरह कर रहा है अपने डिवाइसेस पे। और एफिनिटी होता है कि वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दो चार चीज़ें सेलेक्ट कर ली ऑडियंस की, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उनके बेसिस पे मैंने एक ऑडियंस क्रिएट कर लिया। इसको एक्सक्लूजन लिस्ट में भी आप रख सकते हो या डेमोग्राफिक बेसिस पे भी सिलेक्ट कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ सर्विसेज आपको चाहिए जो कि ओनली फीमेल यूजर्स को दिखाएं और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को दिखाएं, तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। दैट्स मीन कि आप एक समझ सकते हो कि कितना इन डेप्थ ये मार्केटिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए नॉट अ पेरेंट, दैट्स मीन कि मान के चलो कोई कोर्स बेच रहे हो जो कि अंडर 15 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए आप सेल कर रहे हो, तो दैट्स मीन कि उनके पेरेंट्स को एडवर्टीजमेंट शो करना जरूरी है। उनके पेरेंट्स ही तो वो पर्टिकुलर कोर्स खरीद के अपने बच्चों को देंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना एडवांस लेवल का गूगल ने सोच के ये सारी चीजें बना रखी है। तो चलिए हम इसके साथ गो थ्रू करते हैं आगे। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, यहाँ पे आप अगर सेलेक्ट कर लेते हो तो गूगल अपने क्लिक्स और आपके बजट के हिसाब से चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेगा अपने एआई और मशीन लर्निंग फीचर्स के थ्रू। तो आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो वो और इन्हांस करके चीज़ों को आपका एडवर्टीजमेंट शो करेगा। यहाँ पे ऐड ग्रुप यूआरएल आप जैसे ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह यूटीएम पैरामीटर के बेसिस पे, जैसे मैंने लास्ट कैंपेन लेवल सेटिंग पे बताया वैसे ही आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो ट्रैकिंग के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि आप गो टू ऐड वन, आप ऐड क्रिएट करने चाहो
या आपको और भी एड ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, या सेम इसी एड ग्रुप का आपका डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो आप डुप्लीकेट एड ग्रुप कर सकते हो। तो मैं अभी एड ग्रुप मल्टीपल एड ग्रुप्स नहीं क्रिएट कर रहा, यहाँ पर सिंपल एक ही एड ग्रुप के थ्रू जा रहा हूँ और एड अपना सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ऐड क्रिएट करने के अब इस सेक्शन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे शो कर रहा है 3 टाइप के ऐड हम क्रिएट कर सकते हैं, या तो सिंगल इमेज ऐड, या वीडियो ऐड, क्राउजल ऐड। सिंगल इमेज ऐड होता है कि एक ही इमेज आपका रहेगा और उसके साथ ऐड कॉपीज वगैरह रहेंगे। मतलब कि इमेज तो हम बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे, बट वो एक ही इमेज को एट अ टाइम दिखाएगा। उसके बाद वीडियो ऐड, वीडियो ऐड में भी हमारा वीडियो बहुत सारे रहेंगे, बट एट अ टाइम एक ही वीडियो दिखाएगा। क्राउजल इमेज ऐड, क्राउजल दैट्स मीन की मल्टीपल इमेजेस एक साथ रहेंगे और उनको मूव वन बाय वन करके अपन, जैसे यहाँ पे एक बटन आएगा ऐसे, तो मूव करके इनको देख लेंगे। देखते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं क्राउजल ऐड, स्वैप करते रहते हैं। तो चलिए हम ऐड का नाम दे देते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं माई एड वन। फाइनल यूआरएल में मैं अपना एक ब्लॉगिंग साइट है उसी का यूआरएल दे देता हूँ यहाँ पे एज अ लैंडिंग पेज। फाइनल यूआरएल में ये मेरा लैंडिंग पेज यूआरएल हो गया, ये मेरा एक ब्लॉगर साइट है। और फिर इमेजेस, ऐड अप टू 20 इमेजेस, आप यहाँ पे 20 इमेजेस आप यूज कर सकते हैं, और 20 इमेजेस तक। और चलिए हम देख लेते हैं कि इमेजेस का साइज वगैरह क्या होता है। तो इमेजेस आप अलग अलग फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लैंडस्केप इमेजेस जिसका रेशियो होगा 1:91 रेशियो, और इसका रिकमेंडेड साइज ये होता है 1200 × 628, और मिनिमम रिक्वायरमेंट साइज होती है 600 × 314। ऐसे ही स्क्वायर इमेजेस ऐसी होती है। तो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इजी रहेगा। कभी भी आप कैंपेन सेटअप करें तो आपको क्रिएटिव्स बनवाने में, अपने डिजाइनर को बोलने में इजी रहेगा कि हाँ, इस अपने को इमेज इस रेशियो का चाहिए। तो चलिए ऐड कर लेते हैं अपना इमेजेस। आप जैसे ही ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डैशबोर्ड खुल के आएगा जिसके थ्रू आप फ्री स्टॉक इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है इमेजेस तो उसको आप ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैंने कुछ ऑलरेडी अपने असेट लाइब्रेरी में कुछ ऐड कर रखे हैं इमेजेस, तो मैं उन इमेजेस को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया और इनको सेव कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हेडलाइंस इनको चाहिए 5, और इस हेडलाइंस की रिक्वायरमेंट है अंडर 40 कैरेक्टर्स। तो मैं एक एक करके पांचों हेडलाइंस को डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 5 मैंने हेडलाइंस ले लिए हैं जो कि अंडर 40 कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे 5 डिस्क्रिप्शन ले लूंगा जो कि अंडर 90 कैरेक्टर्स हैं। हमने यहाँ पे 5 डिस्क्रिप्शन भी ले लिया जो कि अंडर 90 कैरेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन हम बटन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू आवर एडवर्टीजमेंट, फॉर एग्जांपल कोई अगर फॉर्म वगैरह अप्लाई करना हो तो उसके लिए अप्लाई नाउ, या कोई सर्विसेज बुक वगैरह करनी है तो बुक नाउ, या हमें कोई कांटेक्ट करें उसके लिए कांटेक्ट अस। ये एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे यूजर्स को इनकरेज करता है एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और ये एक्चुअली में 90% हेल्प करता है किसी भी एडवर्टीजमेंट को क्लिक कराने में और यूजर को एक्शन परफॉर्म कराने में। तो ये रिकमेंडेड है मेरे तरफ से कि आप जब भी एडवर्टीजमेंट सेटअप करें तो कॉल टू एक्शन बटन जरूर यूज करें। यहाँ पे बिजनेस नेम पूछ रहा है तो बिजनेस नेम हम अपना डाल देंगे, मार्केटिंग विद गौरव यहाँ पे मेरे एग्जांपल में लिख देते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस नेम मांग रहा है तो हम अपने बिजनेस का नेम दे देते हैं। बिजनेस नेम हमने दे दिया मार्केटिंग विद गौरव। अब चलिए हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि अलग अलग चैनल्स वगैरह पे ये एडवर्टीजमेंट अपना कैसा होता है। कभी भी एडवर्टीजमेंट अपना मोबाइल डिवाइसेस पे शो हो तो यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से शो होगा,
और डिस्कवरी फीड में कुछ इस तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट शो होगा। डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू, बिकम अ प्रो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस क्लासेस विद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे बिजनेस नेम आ रहा है मार्केटिंग विद गौरव। और ऐसे ही जीमेल पे हम देखते हैं, जीमेल पे कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे सीटीए बटन भी है, विजिट। ऐसे ही डिस्प्ले फीड पे कुछ इस तरीके से अपना कैंपेन बन के आएगा। एक चीज यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि जो कि अभी गुड कंडीशन में है। हम अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन है जो कि अच्छा है। ऐसे ही हम अपने इमेजेस की क्वालिटीज वगैरह और अच्छे इमेजेस यूज करके हम इमेज की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी कर सकते हैं। और ऐसे ही हेडलाइंस की, तो दैट्स मीन कि जिन जिन पे टिक मार्क आ जाए दैट्स मीन कि अच्छा है। और ये एड स्ट्रेंथ अपना एक्सलेंट पे चला जाएगा, मूव कर जाएगा। और इसके अगर लैपटॉप में कुछ एडवर्टीजमेंट अपना शो हो तो कुछ इस तरीके से शो होगा। फॉर डिस्प्ले के लिए ऐसा कुछ दिखेगा। जीमेल पे कुछ इस तरीके का अपना एडवर्टीजमेंट शो होगा। और डिस्कवर नेटवर्क पे कुछ इस तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट शो होगा। ये क्या है, डिस्कवर फॉर्मेट अपने केवल मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, तो ये अपना सिस्टम के लिए नहीं होगा। और यूट्यूब पर कुछ इस तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट्स होगा। गाइज, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह रन कर रहे हैं तो आप सेटअप करने से पहले आप अपने पर्टिकुलर क्लाइंट को कुछ इस तरीके से ये भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा इमेज आप यूज करना चाहते हो। मैं इस केस में ये इमेज ले लेता हूँ और इसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या अपना प्रीव्यू बन के आता है। तो ये अपना प्रीव्यू बन के आता है कि गूगल का जो यूट्यूब है उसके होम फीड पे कुछ इस तरीके से एडवर्टीजमेंट आएगा। और आप एक बार ये क्या होता है कि खुद को देखने के लिए होता है कि मेरा एडवर्टीजमेंट अगर सेट हो और गूगल के अलग अलग चैनल्स पे रन हो तो वो कैसा दिखे। तो आप अपने क्लाइंट को इसका एज अ पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड करके या लिंक बना के आप शेयर कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका क्लाइंट इजीली समझ जाए कि हाँ, मेरा एडवर्टीजमेंट अगर कोई बंदा रन कर रहा है तो वो मेरा एडवर्टीजमेंट कैसे शो होगा और किन किन नेटवर्क्स पे शो होगा और कैसे कुछ दिखेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक गूगल का बनाया हुआ तरीका है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ, आपकी सर्विसेज जो रन होंगी हमारे एंड से वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो ये था प्रीव्यू। उसके बाद फिर ये लास्ट में आया अपना एड लेवल पे भी ट्रैकिंग। तो हम इसको सिंपली गो टू रिव्यू करते हैं और यहाँ पे रिव्यू करते हैं एक बारी कैंपेन को, पूरे कैंपेन को। तो हमारा डेली का जो बजट है वो 10,000 है और हमारा जो कैंपेन स्टार्ट होगा वो 4/21 को स्टार्ट होगा। और एंड डेट हमने डिफाइन नहीं कर रखा, तो एंड डेट कोई नहीं है अपना। और बिडिंग की स्ट्रेटेजी है वो मैक्सिमाइज क्लिक्स है, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम क्लिक्स है। मतलब हमारा गोल यही है कि मैक्सिमम क्लिक्स आए। और मोर डिटेल्स में हम देखते हैं तो डिवाइसेस हैं, तो ऑल एलिजिबल डिवाइसेस दैट्स मीन कि ऑल डिजिटल डिवाइसेस जहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट शो होना होगा वहाँ पे हो जाए। ऐड का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि ऑल डे शेड्यूल है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन हमने सेट नहीं कर रखा है तो वो ऐसे ही दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि एक एडवर्टीजमेंट हमारे एड ग्रुप के अंदर है। और अवेलेबल इम्प्रेशंस है कि 330 मिलियन हमारा इम्प्रेशन जा सकता है। उसके बाद हमारा एड ग्रुप लेवल पे लैंग्वेज हमने जो सेट कर रखा है वो इंग्लिश और हिंदी का सेट कर रखा है। लोकेशन जो हमने सेट कर रखा है वो गुरुग्राम हरियाणा के लोगों के लिए सेटअप कर रखा है। और चैनल्स जो है हमने सेटअप कर रखा है कि ऑल गूगल के चैनल्स को इंक्लूडिंग डिस्प्ले नेटवर्क जो कि बीटा वर्जन में है। अभी मैंने बात किया था इस पे। तो बीटा वर्जन पे गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी ये शो। और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग अभी ऑफ रखा है। ऑन रखने का 10 मीन का ये होगा कि हाँ, गूगल अपने एआई और मशीन लर्निंग के फीचर से इसको ऑप्टिमाइज भी कर लेता अगर ऑन रखते हैं तो। उसके बाद हमने कुछ यूआर ट्रैकिंग वगैरह नहीं सेटअप कर रखा, तो हमने नोट ऑप्शन सेटअप कर रखा। और यहाँ पे साइड पैनल पे अपने को दिख रहा है कि अवेलेबल कैंपेन इम्प्रेशन। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन के बेसिस पे हमारा एड कॉपीज
ऑडियंस के बेसिस पे ये बता रहा है कि आपका इम्प्रेशन 330 मिलियन तक डिलीवर हो सकता है अगर आप उतने पैसे स्पेंड करो। और यहाँ पे एस्टिमेटेड कैंपेन रिजल्ट दिखा रहा है कि 2.7 मिलियन से 6.5 मिलियन इम्प्रेशन आपको डिलीवर हो सकते हैं और क्लिक्स मिल सकते हैं आपको 200K to 590K। तो चलिए, ये अपना पूरा का पूरा डिमांड जेन कैप सेटअप हो गया है और इसको हम सिंपली पब्लिश कर देते हैं तो ये अपना कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। कैंपेन पब्लिश करते हैं, ये क्रिएट कैंपेन वाला दिखा रहा है कि कंप्लीटेड हो गया है। अभी ये पॉलिसी रिव्यू, इसको होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, बट यहाँ पे इजीली ये मिनिमम मैक्सिमम 2 घंटे लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इम्प्रेशंस जब भी डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये स्टेप भी फुलफिल हो जाएगा और क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये भी फुलफिल हो जाएगा। और कैंपेन टाइप में हम जाके कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि अपना जो कैंपेन है वो उसका बजट स्टेटस क्या है, बिड स्ट्रेटेजी हमने क्या ले रखा है, कैंपेन टाइप क्या ले रखा है, एवरेज कॉस्ट वगैरह सारे बेसिक डिटेल्स हमको मिल जाएंगे। अगर हमको इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, मतलब ये कैंपेन रन हो उसके बाद, तो हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड बटन पे जाके अपने अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट में इसका रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 महीना 10 दिन कुछ कैंपेन ये कैंपेन चलाया और उसके बाद हमारा क्लाइंट मांग रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स इसका दो। हम सिंपली जाके यहाँ पे PDF फॉर्मेट या डिफरेंट जो भी हमारे डिजायर्ड होंगे फॉर्मेट, उस पर हम रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से हम सिंपली इसका रिपोर्ट देख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे हमने एक कंप्लीट एडवर्टीजमेंट सेटअप कर लिया डिमांड जेन का। अब हम चलते हैं डिमांड जेन कैंपेन में कैसे हम इसका ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर सकें। बोनस पॉइंट डिमांड जेन कैंपेन्स का, बोनस पॉइंट में हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसमें आप अपने पर्टिकुलर डिमांड जेन कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकें। तो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहला है कि आप अपने कैंपेन में हमेशा इंगेजिंग क्रिएटिव्स रखो। आप अपने एडवर्टीजमेंट और क्या आप उस एडवर्टीजमेंट्स में यूजर्स को कम्युनिकेट करना चाहते हो वो चीज़ें क्लियर एंड शॉर्ट होनी चाहिए। दैट्स मीन कि आप अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो वो होना चाहिए, या उसमें इंटरेस्ट जगाना चाहते हो तो वो चीज़ें ऐसे उसमें निखर के आनी चाहिए जिससे यूजर इंगेज हो सके। सेकेंड है टेस्ट मल्टीपल हेडलाइंस प्लस डिस्क्रिप्शंस। आपको मल्टीपल अलग अलग एड ग्रुप्स बनाने हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को टेस्ट कर सको। कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि किस हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ग्रुप के साथ आपको जाना है। उसके बाद 2 to 3 एड वेरिएशंस फॉर A/B टेस्टिंग। आपको कभी भी कैंपेन क्रिएट करना है तो वहाँ पे A/B टेस्टिंग जरूर करना है। A/B टेस्टिंग से ये फायदा होता है कि कौन सा वर्जन ऑफ एडवर्टीजमेंट आपका परफॉर्म बेटर कर रहा है और कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अच्छे वाले को आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, चलाना है। दैट्स मीन कि जितने दिन के लिए कैंपेन रन करना है उतने दिन के लिए आप रन कीजिए और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है A/B टेस्टिंग में उसको आप स्टॉप कर लीजिए, सिंपल सा। तो अच्छे वाला आपको अच्छा रिजल्ट ला के देगा। फिर उसके बाद लेयर कस्टम ऑडियंस विद लुक अलाइक्स। आपके पास अगर कस्टम ऑडियंसेस आपने यूज किया है और उससे अच्छा रिजल्ट आया है तो आप उस कस्टम ऑडियंस का लुक अलाइक ऑडियंस बनाओ। और उस लुक अलाइक ऑडियंस एक्चुअल में होता क्या है कि वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजर्स होते हैं। तो आपको ढेर सी बात है कि आप लुक अलाइक ऑडियंस से आप अपने वाइड यूजर्स तक पहुंचोगे और अपने प्रॉफिट को मल्टीपल टाइम्स उसको इंक्रीज कर लोगे। उसके बाद रीमार्केटिंग फॉर वार्म लीड्स। अगर आपका पर्टिकुलर वेब पेजेस वगैरह है और उस पे यूजर इंगेज हो रहा है आपके मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू, तो आप उन उन यूजर्स को रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से आप उनको एडवर्टीजमेंट डिलीवर करो, बार बार 2 से 3 बार डिलीवर करो। उसके बेसिस पे आपके यूजर्स कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट कैंपेन टाइप के बारे में। और वहाँ पे हम ऐसे ही एंड टू एंड सेटअप समझेंगे और उस सेटअप को देखने से पहले हम सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।